सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, वंदन। आर्ट ऑफ योगा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार किसी भी मशीन को, उपकरण को स्वस्थ रखने के लिए अधिक समय तक उपयोग में लाने के लिए हम उसकी सर्विसिंग करवाते हैं, टाइम टू टाइम उसकी देखभाल करते हैं, मेंटेनेंस रखते हैं, ताकि हम उसको और अधिक लंबे समय तक यूज में ले सकें। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए अधिक समय तक इसको उपयोग में लाने के लिए हमें भी उसकी देखभाल रखनी चाहिए, उसका मेंटेनेंस रखना चाहिए, ताकि वो अधिक समय तक काम कर सके, लंबे समय तक स्वस्थ रह सके। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठते कृमकृतः। भगवत गीता में कहा कि ऐसा कोई भी पल नहीं है, ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जब व्यक्ति कोई ना कोई कार्य न करता हो। हर पल, हर क्षण हम कोई ना कोई कार्य इस शरीर के माध्यम से करते रहते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह शरीर ही है जो समस्त कर्मों को करने का एकमात्र साधन है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, शरीर हमारा रोगग्रस्त है, तो हम संसार में कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, चाहे पैसा कमाना हो, चाहे दान पुण्य करना हो, भक्ति भजन करना हो, किसी भी तरह का कार्य हो, इस शरीर के माध्यम से ही संभव है। हम पैसे कमाने में लगे रहते हैं, पैसे कमाते कमाते हम अपने शरीर को ही भूल जाते हैं। पता चला पैसा तो बहुत कमा लिया, धन तो बहुत कमा लिया, लेकिन हमने अपना स्वास्थ्य गंवा दिया। इसलिए स्वास्थ्य, पैसा कमाने के साथ साथ इस शरीर का स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। रोगों की बात करें तो रोगों की सबसे पहले शुरुआत हमारे शरीर में होती है डाइजेस्टिव सिस्टम के इम्बेलेंस होने से, गड़बड़ होने से। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो है गैस, कॉन्स्टिपेशन, खट्टी डकारे, सीने में जलन, खाने का ठीक से न पचना, इंडाइजेशन, और इन सब पाचन तंत्र की समस्याओं की वजह से और अन्य बीमारियां भी हमारे शरीर को घेरने लगती है। जैसे सबसे पहले हार्ट डिजीज, हृदय रोग, बीपी, शुगर, कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हमें पकड़ने लगती है। कहने का मतलब ये है कि अगर लंबे समय तक हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, तो हमें अन्य बीमारियां भी पकड़ लेती है। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम का ठीक रहना, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के अनुसार हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी भोजन करते हैं, उस भोजन से हमारे शरीर में सप्त धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये बनती है। और जो भी हम खाना खाते हैं सबसे पहले उससे बनता है रस, उसके बाद में अन्य छह धातुएं बनती है। तो अगर हम खाना खाएं और वो ठीक से डाइजेस्ट ही ना हो, और उससे जो सबसे पहली धातु है रस ठीक से न बने, तो अन्य छह धातुएं वो भी उससे ठीक से नहीं बनेगी, और हमारा शरीर धीरे 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 रोगग्रस्त होने लगता है। इसलिए खाया हुआ जो खाना है ठीक से पाचन हो, डाइजेस्ट हो, पेट ठीक से साफ हो, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे और हमें अन्य बीमारियां नहीं पकड़ेगी। देखो, एक गलत कार्य करने से, एक गलत कदम उठाने से उससे संबंधित आगे की जितनी भी क्रियाएं उससे संबंधित है वो भी गलत होती चली जाती है, और एक सही कदम उठाने से, एक सही कार्य करने से उससे जुड़ी हुई आगे की जितने भी कार्य हैं वो भी ठीक होते चले जाते हैं। इसलिए हमें एक सही कदम उठाना है। रात्रि का भोजन, जिसे हम डिनर भी कहते हैं, उस डिनर की उस रात्रि के भोजन की मात्रा, उसका समय और उसकी गुणवत्ता, इन तीन चीजों को ठीक करना है। बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, खट्टी डकारे, सीने में जलन, ये सब भी ठीक होती चली जाएगी। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि यह शरीर जो है पांच तत्वों से बना होता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हम जो भी भोजन करते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं, जो इस धरती से उत्पन्न होता है, उसका संबंध जो है वो पृथ्वी तत्व से, धरती से होता है, भूमि से होता है। तो हम जो भी खाने से संबंधित गलतियां करते हैं उसका संबंध किस पर पड़ता है? हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व पर। तो रोग भी जो है सबसे पहले खाने पीने से संबंधित रोग पृथ्वी तत्व को इम्बेलेंस करते हैं, और एक तत्व के इम्बेलेंस होने से बाकी के जो चार तत्व हैं, जल, अग्नि, वायु और आकाश, वो भी इम्बेलेंस हो जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं, और पूरा बैलेंस बिगड़ने से पांचों तत्वों में हम रोगग्रस्त होते चले जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें किसी एक तत्व को, या कहे तो पृथ्वी तत्व को बैलेंस करना है, ताकि बाकी के चार तत्व भी अपने आप बैलेंस हो जाएं। एक साधे सब सदे, एक को साध लो, एक को ठीक कर लो, बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है, सबसे पहला रूल है कि रात का खाना हम जितना जल्दी खा सकते हैं उतना जल्दी खाएं। देर रात भोजन ना करें, बल्कि 6-7 बजे तक हम अपना रात का खाना खा लें। 6-7 या सूर्यास्त के बाद हम जितना देरी से भोजन करते हैं उतनी ज्यादा संभावना है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो। दूसरा, अगर किसी कारणवश
हमें भोजन देर से करना पड़े, जैसे कोई देर रात काम करके घर लौटता है और मजबूरी है कि उसको रात को लेट ही खाना खाना पड़ता है, तब क्या करना है? ऐसा भोजन नहीं करना है जो देर से पचता है या 7 से 8 घंटे में पचता है। हाई फैट, हाई प्रोटीन, जैसे नॉन-वेज, तला हुआ, भुना हुआ खाना जो कि देर से पचता है, बहुत लेट नाइट तक चलता रहता है उसका डाइजेशन। ऐसा खाना नहीं खाना है। ऐसा खाना खाना है जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, जो जल्दी पच जाए, जो 3 से 4 घंटे में ही डाइजेस्ट हो जाए। जैसे सूप, खिचड़ी, दलिया, इस तरीके का भोजन जो सुपाच्य है, जल्दी पच जाता है। इस तरीके का भोजन करना है। यदि आपकी कोई मजबूरी है कि आपको देर रात ही भोजन करना पड़ता है, 9-10 बजे ही भोजन करना पड़ता है, तब तो हमें रात का खाना ठीक करना है ताकि हमारे पांचों तत्व बैलेंस हो जाएं। इन 2 नियमों के पालन करने से, पहला, रात्रि को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाना। दूसरा, जितना हल्का हो सके, सुपाच्य हो सके, जल्दी डाइजेस्ट हो सके वैसा खाना खाना। इससे हमारे शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर में तरह तरह की अग्नियां होती है, उनमें से एक प्रमुख अग्नि होती है जठराग्नि, जो हमारे शरीर का भोजन का पाचन करती है और पाचन के साथ साथ हमारे शरीर में जितनी भी अशुद्धियां हैं, जितने भी टॉक्सिन्स है, उनको बर्न करती है, उनको जलाती है, उनको खत्म करती है। जल्दी खाना खाने से, सुपाच्य हल्का आहार लेने से, जो खाया हुआ खाना है, जो हम रात्रि को भोजन करते हैं, वो जल्दी ही डाइजेस्ट हो जाएगा, जल्दी ही पच जाएगा। यदि हम अधिक मात्रा में खाना खाते हैं, देर से पचने वाला गरिष्ठ भोजन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में जठराग्नि को, भोजन को पचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। नतीजतन जठराग्नि को हमारे शरीर में स्थित जो टॉक्सिन्स हैं, अशुद्धि है, उनको बर्न करने का समय ही नहीं मिलता और हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। अगर हम रात का खाना जल्दी, हल्का और सुपाच्य लें, तो 3 से 4 घंटे में वो खाना डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे शरीर की जो जठराग्नि है, वो पूरी रात हमारी अशुद्धियों को, हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स है, उनको बर्न करने का कार्य करती है। कहने का मतलब यह है कि यदि रात्रि का भोजन सही समय और सही मात्रा के साथ किया जाए, तो जठराग्नि जो है वो सुबह तक, अर्थात सुबह का नाश्ता 8-9 बजे तक, सुबह के खाने तक वो अपना कार्य कर चुकी होती है। रोगों के जो कारक हैं, फैक्टर्स हैं, उनको बर्न कर देती है। फिर हमें अलग से स्वस्थ रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। इसका सीधा असर हमारी नींद पर भी पड़ता है। सुबह जल्दी नींद भी खुल जाती है, पेट भी अच्छे से साफ हो जाता है और फिर हमारी जठराग्नि और अधिक शक्ति के साथ अपना कार्य ठीक से करती है। इसलिए रात्रि का भोजन सही समय पर करें, सही मात्रा में करें, भोजन का चुनाव सही ढंग से करें, ताकि हमारे पंचतत्वों की इनर हार्मनी बनी रहे, उनका बीच का बैलेंस बना रहे, उनके बीच का असंतुलन ना हो और हमें किसी भी प्रकार का रोग ना हो। ध्यान रख के भोजन बंद नहीं करना है, सिर्फ भोजन का समय और भोजन की मात्रा का ठीक से चुनाव करना है और रोग मुक्त रहना है। और भी उपाय हैं इन पंच तत्वों को बैलेंस करने के, जैसे आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ध्यान, धारणा, ध्यान समाधि, षटकर्म की क्रियाएं भी है। उन सब की चर्चा जो है हम आगे आने वाले वीडियोज में करेंगे। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है कि 2 आसन कीजिए और ये ठीक हो जाएगा, ये प्रैक्टिस कीजिए और वो ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होने वाला जब तक हम रोग और रोग के पीछे के कारणों को न जान लें। हम एक बीमारी ठीक करेंगे, दूसरी बीमारी आकर हमें घेर लेगी। एक रोग ठीक किया, दूसरे ने पकड़ लिया। ये चलता ही रहेगा जब तक हम ये नहीं जान लेंगे कि इस रोग के पीछे का कारण क्या है। एक तरफ हम आग में घी डालते रहेंगे और दूसरी तरफ हम उसे बुझाएंगे। आग में घी भी डालते रहो और बुझाते भी रहो, कुछ नहीं होने वाला। पहले आग में घी डालना बंद करो, उसके बाद में फिर उसको बुझाने की सोचना, वरना चाहे जितनी मेहनत कर ले हम, हमें उसका कोई परिणाम, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए रोग और रोग के कारणों को जानना भी जरूरी है। तभी हम कोई प्रैक्टिस करें, कोई उपाय करें, उसका फल प्राप्त होता है, वो सार्थक होता है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।